हरे कृष्ण। राधे राधे। मैं स्वरूप दामोदर दास श्री वृंदावन धाम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। माँ जसोदा पिछला जन्म में कौन थे? माता जसोदा ने ऐसा क्या पुण्य किया कि भगवान कृष्ण का 3 माता था। माता देवकी, माता रोहिणी, माता जसोदा। सिर्फ माता जसोदा की गोद दूध पान क्यों किया भगवान श्री कृष्ण ने? इसका पीछे एक कथा है, माता धरा सती का। जसोदा मैया पिछला जन्म में धरा थे, धरा सची, और नंद बाबा द्रोण थे, धरा सची का पति। तो उनका कथा हम विस्तार से जानते हैं। तो ये 1 नंबर पाठ है। त्रिदंडी स्वामी विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज गुरुदेव के कमल चरण में स्वरूप दामोदर दास का कोड कोड और दंडवत प्रणाम। चलिए उनका कथा जानते हैं। ये द्वापर युग से पहले की कथा है। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गोलोक गए, पर भगवान कृष्ण गोलोक पे नहीं मिला। बैकुंठ गए, बैकुंठ पे नहीं मिला। फिर नारद जी ने अयोध्या, काशी, वृंदावन, मथुरा सब जगह ढूंढे, महाराज कहीं पे ठाकुर जी मिला नहीं, कृष्ण भगवान मिला नहीं। तब नारद जी ने थक गए, हैरान हो गए। फिर मन से भगवान का चिंतन किए, भगवान का नाम जाप किए, तब जाके भगवान तत्काल प्रकट हो गए सामने। तब नारद जी ने बोला कि हे ठाकुर जी, हे भगवान, हे कृष्ण, आप आज तो अपना आधार कार्ड मुझे, एड्रेस वगैरह मुझे दे ही दो कि आप प्रैक्टिकली कहाँ रहते हो, आपसे मिलना हो तो कहाँ आना है। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कहा कि हे नारद जी, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, भगत की बस में है भगवान। मैं भी भक्तों का अधीन हूँ। जहाँ मेरे भक्त मेरे कथा करता है, मेरे कीर्तन भजन करता है, मैं वहीं पे हूँ। तो अच्छा, इसलिए आपने मुझे कहीं अयोध्या, बैकुंठ, द्वारिका, गोलोक पे कहीं मिले नहीं? बोला हाँ। तो नारद जी को पूछा भगवान ने कि क्या समाचार है, किस उद्देश्य से आए हो? कृष्ण भगवान ने नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, आज मैंने अपना उंगली को देखा। मेरी उंगली नारायण करते करते, बीजा बजाते बजाते मेरा उंगली छोटा पड़ गया, और इसी बात से मुझे एक एहसास हुआ कि आप बताओ प्रभु, क्या मुझसे बड़ा भी कोई बड़ा भक्त आपका हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले नारद जी, तू मेरा बड़ा भक्त है, ये बात सत्य है, पर तेरे अंदर थोड़ी सी अहंकार आया है, उसे नष्ट तो करना पड़ेगा। भगवान ने बोला, हाँ नारद जी, तुम सभी मेरे करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, और तुम सभी एक बड़ा भक्त जो इस समय धरती लोक पे माता धरा सती की रूप में है। ये धरा सती ही जसोदा मैया है, ठीक है। और उनका पति है, धरा सती का पति द्रोण, उनका ही पति वही था नंद बाबा, ठीक है। तो उसके बाद नारद जी ने बोला कि भगवान, मुझे लगा आप किसी देवता से मुझे तुलना करेंगे, शिव से, ब्रह्मा से और देवी देवता से। आप ये क्या कह रहे हैं? धरती लोक पे, मृत्यु लोक पे, जहाँ लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह मत्सर में पड़ा है, बंधन में जकड़ा हुआ है, माया बंधन में, वहाँ ऐसा कौन है जो अपना समय निकाल के आपका भजन करे, वो भी मुझसे ज़्यादा? नहीं भगवान, ये बात कुछ हजम नहीं हो रहा है मुझे। तो भगवान ने बोला, अच्छा तुझे विश्वास नहीं है? बोले ना। तो चल फिर परीक्षा लेते हैं। अगर वो जीत गए तो तू छोटा भक्त हो गया उससे, अगर तू जीत गई, वो हार गए, तो तू बड़ा भक्त हो गया। नारद जी बोला ठीक है। तब फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी को लेके धरती लोक पे आए। आके क्या क्या, आने के बाद पहले उन्होंने संत का भेष लिया, साधु का रूप लिए, दोनों ही, नारद और भगवान। भगवान आगे आगे, नारद जी पीछे पीछे नारायण नारायण करते करते। पर भगवान कृष्ण को तो आप लोग जानते ही हैं, टेरा टांग वाला मिल गया, टेरा मुकुट, टेरा गर्दन, टेरा मुरली, टेरा टांग, तो सीधा सीधा कुछ काम करेगा नहीं। नारद जी ऐसे थोड़ी सी अहंकार में थे, उसका अहंकार और बढ़ा दिया। कैसे?
बताते हैं। पहले नारद जी को एक जमींदार का घर लेके गए, और भगवान जानते थे कि ये जमींदार जो है बड़ा कमचूस है, बड़ा क्रोधी है, बड़ा लोभी है। उसी के घर नारद जी को लेके गए, और जैसे घर के अंदर गए तो द्वारपाल जो होते हैं गेट पहरादार, वो लोगों ने रुका, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? तो नारद जी ने बोला कि हम दोनों भिक्षुक है, हम दोनों साधु है, भिक्षा करते करते कीर्तन करते करते आज इस गांव में आ पड़े हैं, पर हम लोग 2-3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं हैं, तो अगर आपकी कृपा हो तो थोड़ी सी हमको भजन या फल या जल पान करा दीजिए। तो उस सेवक क्या करता, बोला मैं तो यहाँ का सेवक हूँ, दास हूँ, मेरा तो कुछ हैसियत है नहीं कि अपना मन से कुछ करूँ, पर मैं मालिक को पूछ के आता हूँ, जमींदार सेठ को। तो सेवक गए जमींदार सेठ को पूछने। जमींदार जमींदार सेठ दिन दोपहर के ठीक 10 बजे उठ ही नहीं रहे थे, नाक टक के सो रहे थे। जमींदार है, पैसा पे बहुत खजाना भरा पड़ा है। तो उन्होंने क्या किया महाराज, जैसे सेवक ने उनको उठाया कि महाराज उठ जाइए, 10-11 बज चुके, आपका द्वार पे कोई साधु संत लोग आए हैं, थोड़ा सा कुछ भजन प्रसादी जलपान हो जाए तो। जमींदार ने बोला कि ये तुझे आश्रम लग रहा है, तू मेरा नींद डिस्टर्ब कर रहा है, तू मुझे उठा रहा है, दो कौन आया है पागल बाबा सभा, उसको भगा दो। हाँ, तो उसके लिए मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मालिक को तेरा नौकरी से निकाल दूंगा तुझे मैं, तुझे तमीज नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, उसको बोल दे ये आश्रम नहीं है। तो उन्होंने आके सेवक जो थे उनका, जमींदार का जो गेट पहरादार थे, उन्होंने गार्ड थे, उन्होंने आके बोला कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, वो तो मना कर रहे हैं। तो लास्ट में बोला नारद जी और ठाकुर जी ने, भगवान ने, कि ठीक है तुम्हारे पास अभी भजन प्रसाद नहीं है, कम से कम एक एक गिलास पानी तो पिला दो, बहुत दूर से आए हैं, 2-3 दिन से पानी तक नहीं पिए। तो सेवक फिर पूछने गए कि महाराज चलो भजन प्रसाद दे, कुछ नहीं, कम से कम एक एक गिलास पानी मांग रहा है, दे दो। अरे तू अगर उसको पानी दे तो तुझे निकालूंगा, वो लोग को बोल अभी से यहाँ से जाने के लिए, नहीं तो मैं चामुक निकल कर आता हूँ, वो लोग को मारूंगा। जमींदार ने ऐसा बोला, मारना चाह रहा है, या तो भाग, वो लोग को भाग देने के लिए बोल, मजाक कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे करके आके। फिर क्या करेगा भगवान, नारद जी यार कृष्ण जी को आके जब सेवक ने बोला, पहरेदार ने, गेट पहरेदार ने, तो वो लोग चले गए वहाँ से, और नारद जी हंस रहे थे, कृष्ण भगवान की तरफ देख रहे थे, कृष्ण भगवान भी हंस रहे थे, क्योंकि कृष्ण भगवान जान रहा है क्या कर रहा है, नारद जी तो जानते नहीं है कि ये लीला क्या चल रहा है, लीलाधर का लीला कौन जाने। फिर क्या हुआ महाराज, नारद जी पूछे कि प्रभु इतना बड़ा भक्त है, ये तो बहुत बड़ा भक्त है, मुझसे बड़ा भक्त है। तो बोला देखो ना, ये वाला ये भक्त नहीं है, इसका घर तुझे मैं नहीं लाया हूँ, वो तो अभी दूर है, वहाँ जाना है, ये तो मैं थोड़ा सा इस पर कृपा करने आया था। तो बोला अच्छा कृपा करने आए थे, तो कृपा करो फिर। नारद जी बोला करता हूँ। भगवान कृष्ण ने बोला नारद जी को अभी करता हूँ। भगवान ने क्या दिया सुनो ध्यान से। भगवान ने बोला तेरा 10 गाड़ी है, 100 गाड़ी हो जाए, 10 गुना बढ़ जाए। तेरा 10 बीघा जमीन है, 100 बीघा हो जाए, 10 गुना बढ़ जाए। तेरा जितना संपत्ति है सब 10 गुना बढ़ जाए। और तू 4 दिन का मनुष्य शरीर मिला है भजन साधन के लिए, तुझे भजन साधन से नफरत है, साधु सेवा करने से नफरत है, तुझे धन संपत्ति चाहिए तो भोग, पूरा भोग इसको सुख, जा तुझे आशीर्वाद देता हूँ। नारद जी ने देखा भाई इसने सच में आशीर्वाद दिया ठाकुर जी ने, इसका तत्काल सब 10 गुना बढ़ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक गरीब बुढ़िया की कुटिया में लेके गए नारद जी को। बोला मियाँ कोई घर पे है? तो एक बुढ़ी निकल के आया, वो 70-80 साल का, एक गाय और एक बुढ़ी, अब प्लास्टिक घिरा हुआ है चारों तरफ से, खम्बा लगा के, बांस का खम्बा। तो निकले बुढ़ी, प्रणाम किए, कौन है बेटा? बोला हम लोग बाबा जी है, साधु है, हम लोग भिक्षा करते करते आपके गांव में आ गए, तो कुछ भजन प्रसादी, कुछ जल पानी मिल जाएगा भैया? तो उन्होंने बोला कि बेटा पहले बैठो। बुढ़ी के पास बैठने देने के लिए भी कुछ अपना नहीं थे, तो उन्होंने किसी तरह से जो बोरा होता है दाल चावल का, उसी को बिछा के बैठने दिए, और
उसके पास एक गाय थे और उसी के दूध निकाल के वो 3 टाइम बुड्ढी पीता था। उनने क्या किया, 3 टाइम पीने वाला दूध पूरे के पूरे भगवान कृष्ण को, नारद जी को पिला दिए और प्रणाम किए, पानी पिलाए, दूध पिलाए और थोड़ी देर पंखा किए। तब जब जाने लगे भगवान कृष्ण बोला, मैया हम लोग चलते हैं, दूसरा गाँव जाना है। फिर प्रणाम किए, बोला फिर से आना। बुढ़िया माँ ने कहा। थोड़ी सी घर से बाहर निकलते ही कृष्ण भगवान ने अभिश्राप दे दिए बुढ़ी को। क्या अभिश्राप दिया? बोला पहले तुम्हारा गैया मर जाए, फिर कुछ दिन बाद तुम मर जाओ। नारद जी ने सुना, बोला ये क्या बात हुआ प्रभु, मुझे आप स्पष्ट करके बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपका लीला। ये क्या बात हुआ? जिस जमींदार ने हम लोग को मारा पीटा, बेइज्जती की, एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया, आपने उसको 10 गुना धन संपत्ति ज़्यादा करके दिए। और ये बुढ़िया ने कितना सम्मान किया हम लोग को, बुढ़िया मैया ने इसको मारने के लिए कहा। तो भगवान बहुत सुंदर जवाब देते हैं। बोला वो संपत्ति जो उसको दिया वो किस काम का? जिस संपत्ति के कारण, जिस सुख के कारण वो भगवान से वंचित हो गया, मैंने उसको मुझसे बहुत दूर कर दिया नारद। उसको मैंने धन संपत्ति देकर उसको कृपा नहीं किया, उसको सुख देके, वैभव देके उसको मैं मुझसे दूर कर दिया। इंसान का धर्म क्या धर्म है? जीव, प्रत्येक जीव जीव मात्र कृष्णदास, सब जीव कृष्णदास है, मेरा दास है सब जीव। उसका पहला धर्म तो मेरा भजन साधन करके परम आनंद को पाना था, परम लोक को जाना था, परम गति को पाना था। पर उसने संसारिक चाह में इतना डूब गए, उससे में और भर के दिया। वो इस जन्म में तो आप माया से छूट नहीं सकता, इसी में उलझा रहेगा, मुझ तक आप पहुँच नहीं सकता, कोई चांस नहीं है, नो चांस। अच्छा, इसका तो समझ गया ये बुढ़िया मैया का। बोला इसको लगता है ये मेरा तो भजन करता है, लेकिन फिर भी इसको लगता है कि ये गैया का सहारा पे जी रहे हैं, इसके ऊपर भरोसा है, इसलिए मैं गैया को मारने के लिए कह रहा हूँ। और ये बुढ़िया को फिर क्यों मारने के लिए कहा? बोला अब क्या करेगा ये बुढ़िया मैया, अकेला, कितना तकलीफ है, चलने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, कुछ है नहीं, क्या करेगा यहाँ पे रह के? मेरा गोलोक जाएगा तो इच्छा मात्र से चिंतामणि है, इच्छा मात्र से 56 भोग प्रकट होगा, खाएगा सोएगा, जो भी चाहिए इच्छा करने से प्रकट हो जाएगा, वहाँ सुख से रहेगा। यहाँ क्या रखा है आप इस जीवन में? इसीलिए मैं उसको बुलाया, मेरे गोलोक बोला भेज दिया। भगवान मरण जन्म से परे है, भगवान माया के अधीन नहीं है, माया भगवान के अधीन है। बोला मैं इसको परम गति को देना चाहता हूँ। भगवान नारद का बात नारद ने समझ गए। बोला उस जमींदार का क्या गति होगा? बोला वही 28 नरक जाएगा, 84 लाख जनी, पुनरपि जन्म जननम पुनरपि मरणम, जनक जननी जठनी शरणम। हाँ, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, मुर्गा बनेगा, सूर बनेगा, कुत्ता बनेगा, फिर एक बार मनुष्य जन्म बनेगा, फिर अगर भजन करेगा तो ठीक है, नहीं तो वही सोना चांदी गाड़ी लेकर पड़ा रहेगा। नारद जी ने बोला कि ये भक्त थे बुढ़िया मैया? बोला नहीं। बोला भक्त कहाँ है? भक्त तो आप लेकर जाता हूँ तुझे मैं माता धरा का घर में। एक गांव में एक धरा मैया था, धरा सती, और एक उनका पति थे जिसका नाम द्रोण था। बहुत गरीब थे, बिल्कुल गरीब, मतलब क्या, भिक्षा करके ही खाते थे, भिक्षा मिले तो खाए, नहीं तो नहीं खाए। तो अब नारद जी और भगवान कीर्तन करते करते कहा जा रहे हैं माता धरा के सती के आंगन में। तो ये है पहला पार्ट, माता धरा जसोदा का जो पिछला जन्म का कथा है धरा सती का। अभी दूसरा पार्ट फिर वीडियो बना रहा हूँ। राधे राधे।